एक 10 साल की बच्ची की विशेषताएं देख आचार्य काश्यपंत दंग रह गए। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन काल में ऐसी प्रतिभाशाली शिष्या नहीं देखी थी जो शास्त्र और शस्त्र दोनों में निपुण थी। उसकी इन अद्भुत कलाओं को देख आचार्य काश्यपंत हमेशा उससे एक ही बात कहते, बेटी, तुम्हारा जन्म किसी बहुत बड़े कार्य के लिए हुआ है। तुम्हारे जैसी वीरांगना सदियों बाद जन्म लेती है। समय बीतता गया, जैसे चंदन को और अधिक रगड़ने के बाद उसकी खुशबू और अधिक तीव्र होती जाती है, वैसे ही विभित्सना भी हर विद्या में और अधिक निखरती चली गई। उधर राजा त्रिभुवन पाल का लड़का भी समय के साथ बड़ा होता चला गया। समय का चक्र घूमता रहा। लगभग 10 साल और बीत जाने के बाद राजकुमारी रुद्रलेखा और विभित्सना अपनी विद्या अध्ययन संपूर्ण कर आचार्य काश्यपंत से विदा ले वापस राजमहल को लौट आई। दोनों लड़कियां अब संपूर्ण जवान हो चली थीं। इधर राजा त्रिभुवन पाल के द्वितीय विवाह से उत्पन्न हुआ राजकुमार रुद्रसेन भी 15 वर्ष का हो चुका था, किंतु वह सर्व विद्याओं में असमर्थ होने के साथ साथ कायर भी था। ऐसा अयोग्य पुत्र पाकर राजा त्रिभुवन पाल हमेशा दुखी रहने लगे और जल्दी ही उन्हें अनेकों छोटी बड़ी बीमारियों ने घेर लिया। अपने अंतिम समय को नजदीक देख राजा ने अपने दोनों बच्चों राजकुमारी रुद्रलेखा और राजकुमार रुद्रसेन में से उनके गुणों के आधार पर राजकुमारी रुद्रलेखा को अपना उत्तराधिकारी चुना। राजकुमारी को चुनने के कुछ समय बाद ही राजा ने अंतिम सांस ली। राजा की मृत्यु प्रांत पूरे राजमहल में घोर सन्नाटा पसर गया। पिता की मृत्यु से आहत राजकुमारी रुद्रलेखा का बुरा हाल था। दूसरी तरफ महारानी त्रिलोचना का भी वही हाल था, पर उसके दुख का कारण राजा की मृत्यु नहीं, बल्कि उसके पुत्र को उत्तराधिकारी न चुनना था। उसके मन में दिनों दिन राजकुमारी रुद्रलेखा के प्रति द्वेष भावना बढ़ती गई। गद्दी पर बैठते ही राजकुमारी रुद्रलेखा ने अपनी प्रिय सखी विभित्सना को राज्य का महासेनापति नियुक्त कर दिया। राजकुमारी का प्रत्येक निर्णय, यहाँ तक कि छोटे से छोटा कार्य भी विभित्सना की समझदारी भरी सलाह के बिना मुकम्मल नहीं होता था। विभित्सना भी सदैव उनकी छाया बनकर उनके साथ रहती। सब कुछ ठीक चल रहा था और समय का चक्र भी अपनी गति के साथ घूम रहा था। राजकुमार रुद्रसेन अब पूर्ण युवावस्था को प्राप्त हो चुका था। उसका हृदय भी अपनी माता के समान ही इस कटु सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि उसके पिता ने उसे उपेक्षित क्यों किया। हर रोज वो राजकुमारी रुद्रलेखा को सिंहासन से हटाने की कोई नई युक्ति सोचता रहता। राज्य में वो उस जहरीले सांप के समान बन गया था जो अपने शिकार के लिए नए नए मार्ग ढूंढता रहता है। महासेनापति विभित्सना की तीक्ष्ण बुद्धि इस सत्य को पहले ही भांप चुकी थी कि राजकुमारी के सौतेले भ्राता रुद्रसेन और उसकी माता त्रिलोचना के हृदय में राजकुमारी के लिए केवल और केवल द्वेष भरा है।